12 दिनों तक चले इसराइल ईरान युद्ध ने मध्य पूर्व को एक बार फिर संकट के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया था। टैंक, मिसाइलें, सायरन और नागरिक बंकरों में बंद दोनों देशों में मौत और खौफ का साया छाया हुआ था। लेकिन जैसे ही 24 जून की सुबह हुई, एक खबर ने सबको चौंका दिया। जंग अब थम गई। हालांकि इसके बाद इसराइल ने आरोप लगाया कि ईरान ने सीज फायर को तोड़ा और बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल पर दाग दी। इसराइली मंत्री ने दावा किया कि उनकी तरफ से आदेश दिया गया है कि तेहरान में तबाही मचाई जाए। लेकिन इससे पहले क्या क्या हुआ वो हम आपको बताते हैं। इस संघर्ष विराम के पीछे दो कॉल्स ने निर्णायक भूमिका निभाई, एक अमेरिका से ईरान को और दूसरी कतर से अमेरिका तक। यह सिर्फ कूटनीतिक बातें नहीं थी, बल्कि जंग की लपटों को बुझाने वाली, असली आग बुझाने वाली वार्ताओं की चिंगारी। ट्रंप प्रशासन के करीबी और पूर्व सलाहकार जैक विटकॉफ ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से संपर्क किया। यह बातचीत सीधी और सख्त थी। ईरान का रुख साफ था, जब तक इसराइल हमला बंद नहीं करेगा तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। ईरान ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि उसे कोई हार नहीं माननी है। जंग बंद करना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक रणनीतिक निर्णय होगा, और यह निर्णय वह तभी लेगा जब मैदान पर उसकी स्थिति स्पष्ट होगी। कॉल नंबर 2, कतर का प्रभाव, पीछे से पड़ी भूमिका। कतर, जो पिछले कुछ वर्षों से एक शांति दूत की भूमिका निभाता रहा, एक बार फिर सीन में आ गया। कतर के अमीर और प्रधानमंत्री दोनों ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस और ट्रंप के विशेष प्रतिनिधियों से सीधे संपर्क में रहकर हालात को संभाला। कतर ने दोनों देशों को यह संदेश दिया, अगर अब युद्ध नहीं रुका तो मामला क्षेत्रीय संकट में बदल जाएगा। कतर की सिफारिश पर ही अमेरिका और ईरान की बैक चैनल बातचीत शुरू हुई। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. 13 जून को शुरू हुई इस लड़ाई में हालात दिन ब दिन बदतर होते गए। इसराइल ने ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर बंकर बस्टर बम गिरवाए, वो भी अमेरिका की सहायता से। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के प्रमुख हुसैन सलामी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मारे गए। 1000 से अधिक नागरिकों की मौत हो गई और भारी बुनियादी ढांचे की तबाही हुई। इसके बाद ईरान ने भी पीछे हटने के संकेत नहीं दिए। उसने मिसाइलों की ऐसी बौछार की कि इसराइल के तेल अवीव और हाइफा जैसे शहरों में अफरा तफरी मच गई। 10,000 के करीब लोग घर छोड़कर भाग गए। 24 जून की सुबह ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, सीज फायर लागू हो रहा है, पहले ईरान रुकेगा, फिर 12 घंटे बाद इसराइल और फिर 24 घंटे में जंग खत्म। हालांकि ट्रंप ने लास्ट मिशन शब्द का उपयोग किया, जिससे यह स्पष्ट नहीं हुआ कि युद्ध के अंतिम चरण में क्या क्या करने की योजना थी। ईरान ने भी साफ कह दिया, हमने जंग नहीं चाही थी, लेकिन जवाब देना हमारा हक है। सीज फायर लागू होते ही ईरान ने 3 मिसाइल हमले किए। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा, हम आखिरी मिनट तक दुश्मन को सबक सिखाते रहेंगे। ईरान की ओर से यह भी कहा गया कि अगर इसराइल ने जवाबी कार्रवाई नहीं की तो ईरान भी पीछे हट जाएगा। लेकिन इन 12 दिनों में ईरान का साथ देने वाला कोई नहीं मिला। रूस और चीन ने ईरान को सिर्फ नैतिक समर्थन दिया। अरब देश या मुस्लिम राष्ट्र खुले समर्थन में आगे नहीं आए। अमेरिका ने स्पष्ट रूप से इसराइल का साथ दिया और सैन्य कार्रवाई भी की। इस स्थिति ने ईरान को रणनीतिक रूप से अकेला और दबाव में लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन ईरान ने यह दिखाने की कोशिश की कि वह डटा रहेगा, चाहे कोई भी साथ दे या नहीं। जंग अब के लिए थमी थी, लेकिन ईरान ने वापस से हमला कर दिया, जिससे ये साफ है कि जंग खत्म नहीं हुई। ईरान और इसराइल में आखिरकार अब सीज फायर होने की खबरें आने लगी हैं। इसराइल ने अपने नागरिकों को शेल्टर होम छोड़ने के लिए इजाजत दे दी है, लेकिन इससे पहले बीती रात को ईरान ने कतर स्थित अमेरिकी सैन्य बेस पर मिसाइल हमले किए। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक ट्वीट के बाद इसे सांकेतिक हमला माना जाने लगा। यानी कहीं न कहीं अमेरिका और इसराइल के साथ कतर ने ईरान को एक सांकेतिक हमले के लिए इजाजत दे रखी थी। लेकिन ईरान और इसराइल के बीच करीब 12 दिन की जो जंग चली, उसमें ईरान ने भरपूर बढ़त हासिल करके रखी। इसमें अब चीन की एक खबर सामने आने लगी है, जिसे हम आपको विस्तार से समझाएंगे। ईरान को लेकर अमेरिका ने दुनिया भर पर कई प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन ईरान को गुपचुप यानी पिछले रास्ते से मदद मिलती रही है, जिसका नतीजा युद्ध में दिखने लगा। साल 2025 की शुरुआत में एक ऐसा ट्रांजैक्शन हुआ
जिसने अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसियों को झकझोर कर रख दिया। चीन के एक बंदरगाह से चुपचाप रवाना हुए 2 ईरानी जहाज और 3 हफ्तों बाद जब ईरान के तट पर पहुंचे तो उनका सामान सिर्फ एक केमिकल शिपमेंट नहीं बल्कि आने वाले युद्धों की बुनियाद था। क्या चीन गुपचुप तरीके से ईरान को बैलिस्टिक मिसाइलों का ईंधन दे रहा है? क्या यह मिडिल ईस्ट की तबाही की अगली कड़ी है? Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. दरअसल जनवरी 2025 चीन के ताइकांग पोर्ट से निकले 2 ईरानी जहाज गोलबॉन और जायरानी कोई शोर शराबा नहीं, कोई सैन्य अलर्ट नहीं और फिर 3 हफ्ते बाद ईरान के बंदर अब्बास में गुपचुप उतरता है 1000 टन सोडियम परक्लोरेट। सोडियम परक्लोरेट नाम से आम, असर से खतरनाक। यह वही रसायन है जिससे सॉलिड रॉकेट प्रोपेलेंट तैयार होता है। रिपोर्ट्स बताती हैं इस खेप से 260 बैलिस्टिक मिसाइलों का ईंधन बन सकता है। IRGC के लिए यह खेप खास तौर पर भेजी गई और जिन मिसाइलों की बात हो रही है वो हैं खैबर शेकन और हाज कासिम। वही मिसाइलें जो हाल ही में इसराइल पर दागी गई थी, यानी चीन से आया रसायन इसराइल की तबाही में इस्तेमाल हुआ। IRISL शिपिंग लाइन, जिस पर अमेरिका ने पहले से ही बैन लगा दिया है, उसी की शिप्स से यह ट्रांजैक्शन हुआ है। यानी प्रतिबंधों को दरकिनार कर अंतर्राष्ट्रीय कानून की आंखों में चीन ने कुछ यूं धूल झोंका अपने दोस्त ईरान के लिए। IRISL शिपिंग लाइन, जिस पर अमेरिका ने पहले से बैन लगाया है, उसी की शिप्स से यह ट्रांजैक्शन हुआ। अप्रैल 2025 में शहीद रजाई पोर्ट पर हुआ बड़ा धमाका भी इसी केमिकल शिपमेंट से जुड़ा माना जाने लगा। धमाके में कई लोगों की मौत हुई थी, लेकिन तब से इसे एक औद्योगिक हादसा बताया गया। अब वो हादसा कुछ इसी इंसिडेंट से जुड़ा लगने लगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि चीन की यह मदद सिर्फ व्यापार नहीं, रणनीतिक मोर्चा बनती है। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की नजरें अब इस गठबंधन पर गड़ी हैं। इस पूरी डील से भारत भी अछूता नहीं। ईरान की बैलिस्टिक ताकत में यह इजाफा और बढ़ता युद्ध मिडिल ईस्ट से स्टेबिलिटी को प्रभावित कर सकता है, जहां भारत का तेल, गैस और व्यापार सब कुछ दांव पर है। 1000 टन सोडियम परक्लोरेट, 800 मिसाइलों का ईंधन और एक विस्फोट जो अब केवल हादसा नहीं लगता। साल 2025 में चीन और ईरान ने जो शतरंज बिछाई है, उसकी गूंज शायद पूरी दुनिया को सुनाई दे रही है। अमेरिका और इसराइल में इस वक्त खौफ बताया जा रहा है। ईरान का दावा है कि अमेरिका ने शुरुआत में ईरान को हल्के में लिया, लेकिन अब उसका नतीजा इसराइल भुगत रहा है।